Good evening, students. Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy. Welcome you all. 67th BPSC PT. 67th BPSC PT टेस्ट सीरीज. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी पे. सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल. आज आपको यह भी बताना चाहते हैं, पहले भी हम लोग कई दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज जो एक बीपीएससी का स्टैंडर्ड सिलेबस होना चाहिए उसके अनुसार चलता है. हम लोग एक टॉपिक सिलेबस के अनुसार उठाते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उस पर क्वेश्चन बनता है. क्रमबद्ध तरीके मतलब सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से हीरो तक, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक क्वेश्चन आपका फ्रेमिंग होता है. और जब ऐसे क्वेश्चन को फ्रेमिंग पे आप यदि डिस्कस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट 0 से 100 तक ये कंप्लीट हो जाता है. आज का जो चर्चा का टेस्ट है वो टेस्ट 29 सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल है. तो आज बिहार स्पेशल में हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का भौतिक स्वरूप. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार. क्या हम लोग सारा भौतिक स्वरूप इस 25 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे? हम लोग बिहार के भौतिक स्वरूप का पहला भाग डिस्कस करेंगे. यानी बिहार को यदि हम लोग भौतिक स्वरूप के आधार पर, फिजिकल फीचर्स के आधार पर बिहार को 4 भाग में बांटते हैं तो पहला भाग यानी सोमेश्वर श्रेणी या तराई क्षेत्र, सोमेश्वर रेंजेस एंड द तराई रीजन, जो शिवालिक हिमालय पहाड़ का एक अंश है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. 25 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आपका सोमेश्वर श्रेणी पे है. और आप देखिएगा मेरे बच्चों कि जहां आपका 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बीपीएससी के लेवल पे जो भी सोमेश्वर श्रेणी पे क्वेश्चन बनता है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे. तो इसीलिए सिस्टमैटिकली क्रमबद्ध तरीके से इस टेस्ट के चर्चा को सुनिए. दिस इज अ वेरी यूनिक मॉडल और ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन बिहार स्पेशल. ये बिहार का मैप है बच्चों और आप देखेंगे कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है. गंगा रिवर्स डिवाइड्स बिहार इनटू 2 हाफ्स. गंगा नदी के उत्तर के भाग को हम लोग उत्तर बिहार कहते हैं और गंगा नदी के दक्षिण के भाग को हम लोग दक्षिण बिहार कहते हैं. प्लेसेस नॉर्थ ऑफ द गंगा आर नोन एज नॉर्थ बिहार एंड प्लेसेस साउथ ऑफ द गंगा इट इज नोन एज साउथ बिहार. ये इलाका जो है ये आपका मैदानी इलाका है. ये सफेद वाला इलाका यहां से यहां तक ये मैदानी इलाका है. तो इसको नॉर्थ बिहार प्लेन्स भी कहते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान भी कहते हैं. और ये इलाका भी आपका मैदानी इलाका है, समतल इलाका है. हेंस इट इज नोन एज साउथ बिहार प्लेन्स या दक्षिण बिहार का मैदान. इसके अलावा आप ये देखें इस रंग वाला भाग, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है. ये जो क्षेत्र है ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है. इट इज अ हिली रीजन और यहां पे आपको शिवालिक हिमालय का अंश, विस्तार, एक्सटेंशन मिलेगा. और इसी क्षेत्र को हम लोग सोमेश्वर हिल रीजन्स एंड तेराई रीजन कहते हैं. यही क्षेत्र है सोमेश्वर क्षेत्र का
सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र का। तो पहला भाग है उत्तर बिहार का मैदान या नॉर्थ बिहार प्लेन्स। कहने के लिए बिहार को हम लोग 4 भाग में भौगोलिक स्वरूप के आधार पे, फिजिकल फीचर्स के आधार पे हम लोग बिहार को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये भाग है जो कि नॉर्थ बिहार प्लेन्स, हिंदी में उत्तर बिहार का मैदान। दूसरा भाग आपका ये साउथ बिहार मैदान या दक्षिण बिहार का मैदान। तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी और चौथा है ये भाग देखिए, ये भाग देखिए, ये भाग देखिए, ये भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में द सदर्न हिली रीजन कहते हैं और हिंदी में इसको दक्षिण का पहाड़ी भाग कहते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस किए इसी के आधार पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर डिवीजन ऑफ लैंड फीचर्स इन इंडिया। वेरी सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर डिवीजन ऑफ लैंड फीचर्स इन बिहार। सोमेश्वर हिली रीजन एंड तेराई रीजन हम लोग देख चुके हैं उत्तर पश्चिम भाग में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। द नॉर्थ बिहार प्लेन, सी द साउथ बिहार प्लेन एंड डी द सदर्न हिली रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी यानी ई। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार में धरातलीय स्वरूप का प्रमुख विभाजन है। सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र, जो कि हम लोग उत्तर पश्चिम भाग में देखें तो ये पहला विभाजन है। दूसरा विभाजन है उत्तर बिहार का मैदान यानी गंगा नदी के उत्तर का भाग। तीसरा है दक्षिण बिहार का मैदान यानी गंगा नदी के दक्षिण का भाग और चौथा है दक्षिण का पहाड़ी भाग जिसको हम लोग इंग्लिश में द सदर्न हिली रीजन। तो जैसे ही हम लोग का टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार को भौगोलिक रूप से कितने भाग में बांट सकते हैं। तो भैया 4 पार्ट में भाग सकते हैं। कौन कौन है 4 पार्ट? इंग्लिश में बोले तो द सोमेश्वर हिली रीजन एंड तेराई रीजन, द नॉर्थ बिहार प्लेन, द साउथ बिहार प्लेन, द सदर्न हिली रीजन। सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान और दक्षिण का पहाड़ी भाग, ये 4 भाग है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ए, बी, सी और डी यानी ई ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से मैप पे देख लेते हैं। यही है आपका मैप और यही है गंगा नदी जो बिहार को 2 भाग में नीला नीला भाग देगी, गंगा नदी है। ये है नॉर्थ बिहार प्लेन्स, ये लिखा हुआ है नॉर्थ बिहार प्लेन्स या उत्तर बिहार का मैदान। तीसरा भाग है साउथ बिहार प्लेन्स या दक्षिण बिहार का मैदान। तो 1, 2 ये आपका पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये आपका सोमेश्वर श्रेणी और ये देखिए कैमूर पहाड़, ये देखिए जमुई का पहाड़, राजमहल का पहाड़, ये सब सदर्न हिली रीजन हुआ यानी चौथा भाग। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कैसे पहला क्वेश्चन में ही हम लोग को समझ में आ गया है कि बिहार को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बिहार का फिजिकल फीचर्स कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है वो हम लोग डिस्कस किए। बिहार के भौगोलिक स्वरूप को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं ये डिस्कस किए। अब हमारा जो आज चर्चा का विषय है कि जो पहला भाग है यानी सोमेश्वर श्रेणी, इसी पे हम लोग आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल यह आता है हमारे जहन में, हमारे मन में, हम आपके जगह होते कि ये सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस भाग में स्थित है। ऑब्वियसली तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेयर इज दून एंड सोमेश्वर माउंटेन रीजन्स सिचुएटेड। पहला ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट बिहार, दूसरा नॉर्थ ईस्ट बिहार, सी साउथ वेस्ट बिहार, डी साउथ ईस्ट बिहार। हिंदी में पढ़ते हैं, दून और सोमेश्वर पर्वतीय क्षेत्र कहां स्थित है। तो यह है उत्तर पश्चिम बिहार में पहला ऑप्शन, उत्तर पूर्वी बिहार में या दक्षिण पश्चिम बिहार में या दक्षिण पूर्व बिहार में। हम लोग चर्चा किए थे कि ये भाग है
सोमेश्वर श्रेणी का, यानी बिहार का उत्तर पश्चिम भाग। ये भाग है, ये मैप पे ये भाग है सोमेश्वर श्रेणी का, यानी बिहार का नॉर्थ वेस्ट पार्ट या उत्तर पश्चिम भाग। तो हमारा आंसर है वेयर इज दून एंड सोमेश्वर माउंटेन रीजन सिचुएटेड, तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट बिहार। 2 का ए। दून और सोमेश्वर पर्वत क्षेत्र कहां स्थित हैं, तो ये उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के साथ, ये तो समझ गए कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि सोमेश्वर श्रेणी किस तरह का पहाड़ है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे वो बिहार में या बिहार प्रदेश में कैसे स्थित है। तो इसका आंसर है सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का भाग है। अब सवाल उठेगा, हिमालय के तो 4 भाग हैं। पहला भाग है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, दूसरा भाग है हिमाद्री या महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, तीसरा भाग है लघु हिमालय लेसर हिमालय, और चौथा भाग है शिवालिक। तो सवाल उठता है कि ये जो आपका सोमेश्वर श्रेणी है, ये हिमालय के किस भाग से संबंधित है। चलिए इसका आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के द्वारा। विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज द सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विथ, ट्रांस हिमालयाज, हिमाद्री, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के किस श्रेणी से संबंधित है, ट्रांस हिमालय या हिमाद्री या लघु हिमालय या शिवालिक। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो शिवालिक से संबंधित है, यानी 3 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। अब आप क्वेश्चन हमसे आपके मन में इस तरह का डाउट होगा कि ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक हिमालय से संबंधित है, लेकिन हिमालय के 4 भाग हैं क्यों और कैसे इसको हम लोग अलग अलग करें। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको हिमालय का उत्थान देखना पड़ेगा। पहला कदम बिहार के भौगोलिक स्वरूप 4। दूसरा क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी कहां है, उत्तर पश्चिम। तीसरा क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के किस भाग से जुड़ा हुआ है, आंसर शिवालिक। चौथा आपके मन में, चौथा क्वेश्चन नहीं है, चौथा आपके मन में आना चाहिए कि हिमालय का 4 भाग क्यों है, कैसे है। तो चलिए इसके लिए हम लोग जरा एक छोटा सा हिमालय की उत्पत्ति देख लेते हैं। अब जरा हिमालय की उत्पत्ति देख लेते हैं बच्चों। देखिए, यह है आपका इंडो प्लेट, इंडो यूरोपीय, इंडो प्लेट, भारतीय प्लेट। यह है आपका तिब्बत प्लेट और बीच में है ये तेथिस सागर। यह है भारतीय प्लेट, यह है तिब्बत प्लेट या यूरेशियन प्लेट कहिए, और बीच में है ये तेथिस सागर। और ये जो प्लेट है तिब्बत प्लेट की तरफ ये मूव कर रहा है, चल रहा है ना। तो समय आएगा जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे। देखिए वही होता है, दोनों प्लेट, भारतीय प्लेट तिब्बत प्लेट की तरफ मूव कर रही है, बीच में तेथिस सागर, और दोनों प्लेट आपस में टकराते हैं। और टकराने से क्या होता है कि तेथिस सागर का मलबा ऊपर उठता है, और तेथिस सागर का जब मलबा उठता है, ऊपर उठता है, इसे कहते हैं हम लोग हिमालय का उत्थान, अंग्रेजी में बोलते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयास। और आप देखिए आपका मलबा उठा और पहाड़ का निर्माण हुआ। जो पहला उत्थान, हिमालय का जो पहला उत्थान हुआ वो हुआ ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। ये देखिए हिमालय का पहला उत्थान।
हिमालय का जब दूसरा उत्थान हुआ तो वो हुआ आपको महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। चूंकि ये बर्फ से हमेशा ढका रहता था इसलिए उसको हिमाद्री बोला गया। जब तीसरा हुआ तो उसको हम लोग लेसर हिमालयस, क्योंकि हिमाद्री से ये कम ऊंचाई पे है, तो लेसर हिमालयस है, लघु हिमालय। और अंतिम चौथा जो हुआ उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं या बा हिमालय कहते हैं। और इसी बा हिमालय का भाग आपका सोमेश्वर श्रेणी है, आपके शिवालिक से संबंधित है, यानी बा हिमालय आउटर हिमालय से। अब यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण, ये जो आपका हिमालय है, ये जो आपका हिमालय है, ये उत्तर से दक्षिण रन करता है। इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यदि नॉर्थ टू साउथ हम लोग डिवाइड करें तो ये है आपका ट्रांस हिमालय यानी परा हिमालय, ये है आपका हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, आपका तीसरा नंबर पे है लघु हिमालय लेसर हिमालय, और सबसे बाहर की तरफ है वो है, ये है आपका शिवालिक यानी बा हिमालय आउटर हिमालय। और इसी से आपका बिहार का सोमेश्वर श्रेणी जो है संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का अंश है, हिमालय का वृत्तांत एक्सटेंशन है, तो यहां पे किस तरह के पत्थर मिलेंगे? तो चलिए इसको भी देखते हैं। विच रॉक्स ऑफ द हिमालयस आर फाउंड इन द दून एंड सोमेश्वर रेंजेस ऑफ बिहार? शेल, जिसको शिस्ट बोलते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, और डी बोल्डर्स। बिहार के दून और सोमेश्वर पर्वतमाला में हिमालय की कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? शिस्ट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या गोलाशन? हिमालय में आपकी सेल, ये इस तरह का पत्थर पाया जाता है शिस्ट। चूना पत्थर भी हिमालय में पाया जाता है लाइमस्टोन। बलुआ पत्थर भी हिमालय में पाया जाता है सैंडस्टोन। और ये गोलाशम बड़े बड़े बोल्डर्स भी हिमालय में पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोल्डर्स कहते हैं। तो हिमालय में हम लोग को गोलाशम बोल्डर्स मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर मिलता है हिंदी में, और शेल, जिसको कि हम लोग हिंदी में शिस्ट कहते हैं, ये मिलता है। तो ये चारों आपको हिमालय में मिलेंगे, ये चारों पत्थर हिमालय में मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोमेश्वर श्रेणी में कौन से पत्थर मिलेंगे? तो सोमेश्वर श्रेणी में मिलेंगे सी और डी, सैंडस्टोन और बोल्डर्स। सोमेश्वर श्रेणी में मिलेंगे बलुआ पत्थर और गोलाशन। तो 4 का सही ऑप्शन है सी और डी यानी कि ई। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 आर ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर ई, राइट। ये है बिहार का सोमेश्वर श्रेणी। यहां पे देखिए आपको इस तरह के बोल्डर्स मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े चट्टान मिलेंगे, और ये लाइमस्टोन भी आपको मिलेगा, सैंडस्टोन भी आपको यहां पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वी हैव सीन मेजर अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस? यानी हम लोग हिमालय का अपलिफ्टमेंट देखें, उसका उत्थान देखें। अब पृथ्वी के कौन कौन काल से, कौन कौन काल में हिमालय का उत्थान हुआ है? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग पृथ्वी के आयु को 4 भाग में बांटते हैं। वी डिवाइड अर्थ एज इनटू 4 पीरियड्स। तृतीय काल, टर्शियरी में एक समय आता है जिसको हम लोग इयोसीन कहते हैं, उसके बाद ओलिगोसीन आता है, तीसरा है मायोसीन, और चौथा है प्लायोसीन। फिर आप चौथे काल में आ जाते हैं
जिसको हम लोग चतुर्थक काल कहते हैं या क्वाटरनरी कहते हैं। और इसमें प्लीस्टोसिन, जब आदि मानव, पहला मैन ऑन अर्थ अपीयर, और फिर आपका होलोसीन यानी नूतन काल, अभी का काल, और अभी से पहले वाले काल को हम लोग प्लीस्टोसिन कहते हैं। तो क्वेश्चन है इसी पृथ्वी के आयु पर कि पृथ्वी के कौन कौन से काल में हिमालय का उत्थान हुआ। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वी हैव सीन मेजर अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज? Eocene and Oligocene epoch, mid Miocene, C Pleistocene, D all the options। निम्नलिखित में से किस कालखंड में हमने हिमालय का प्रमुख उत्थान देखा है? Eocene और ओलिगोसीन युग, मध्य मियोसीन, C प्लिस्टोसीन, D सभी विकल्प। तो हिमालय का उत्थान जो है हम लोग हर एक काल में, तृतीय काल से हम लोग हिमालय का उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस देख रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डी है, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। अब सवाल उठता है कि सोमेश्वर श्रेणी, हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, सोमेश्वर श्रेणी जो कि शिवालिक का एक्सटेंशन है बिहार में, वृत्तांत है बिहार में, शिवालिक का अंश है बिहार में, वो किस काल क्रम से जुड़ा हुआ है? यानी भौगोलिक रूप से, भूविज्ञानिक रूप से, जियोलॉजिकल पीरियड, किस जियोलॉजिकल पीरियड से सोमेश्वर का उत्थान जुड़ा हुआ है? तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 6 है, द सोमेश्वर एंड दून रेंज ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विथ विच फेज ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज? Eocene एंड ओलिगोसीन इपोक्स, मिड मायोसीन, प्लिस्टोसीन, या डी ऑल द ऑप्शंस। बिहार की सोमेश्वर और दून श्रेणी हिमालय के उत्थान के किस चरण से जुड़ी है? ईओसीन या ओलिगोसीन युग, मध्य मियोसीन या प्लिस्टोसीन, या सभी विकल्प। द सोमेश्वर रेंज इन बिहार इज एसोसिएटेड विथ मिड मायोसीन एंड प्लिस्टोसीन, यानी 6 का सही ऑप्शन है बी और सी। बिहार की सोमेश्वर और दून श्रेणी हिमालय के उत्थान के किस चरण से जुड़ी है? तो मध्य मियोसीन और प्लिस्टोसीन। तो 6 का सही ऑप्शन है बी और सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सोमेश्वर रेंज इन बिहार? बिहार में, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में जो सोमेश्वर श्रेणी है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सोमेश्वर रेंज इन बिहार? तो इट इज 784 स्क्वायर किलोमीटर, 784 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग ये देख लिए सोमेश्वर श्रेणी कहां स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक हिमालय का भाग है। अब हम लोग सोमेश्वर श्रेणी का विवरण बिहार में देखना चाहते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी यदि आपके उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है तो कहां से कहां तक ये शुरू होता है, कहां ये खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सोमेश्वर रेंज इन बिहार रन्स पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बॉर्डर? बिहार में सोमेश्वर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो क्या यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर चलता है? हाँ, इट रन्स पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बाउंड्री। ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर चलता है। दूसरा, इट रन्स इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। इसकी दिशा क्या है बिहार में? तो उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक है। तो बी ऑप्शन भी सही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द त्रिवेणी कैनाल टिल द भिकना थोरी पास। हम लोग भिकना थोरी दर्रा के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह तथ्य सही है कि बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से शुरू होकर भिकना थोरी दर्रा तक ये खत्म होती है। तो 8 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प, यानी 8 का डी। अब देखिए, ये है गूगल मैप आपका, ये है आपका
भारत नेपाल सीमा, और ये है आपका पश्चिम चंपारण। और सोमेश्वर श्रेणी जो है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर चलती है। शुरू होती है त्रिवेणी नहर से और खत्म होती है भिकनाथोरी दर्रा में। अब इसका बिहार में इसकी दिशा क्या है? बिहार में इसकी दिशा क्या है? तो ये नॉर्थ वेस्ट से ये साउथ ईस्ट की तरफ जाता है। इस तरह से ये बिहार में दिशा है। इसकी दिशा है ऐसे उत्तर पश्चिम से लेके ये दक्षिण पूर्व तक, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, उत्तर पश्चिम से शुरू होती है और ये दक्षिण पूर्व तक ये जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है डी, यानी ऑल द ऑप्शंस, 8 का डी सभी विकल्प। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी बिहार में है तो इसका औसत ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ सोमेश्वर रेंज इन बिहार? 450 मीटर, 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 450 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ए। अब क्वेश्चन नंबर 10, सबसे ऊंचा, बिहार का सबसे ऊंचा चरम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट इन बिहार, नेचुरल हाईएस्ट पॉइंट इन बिहार इज इन द सोमेश्वर रेंज। इसी पे क्वेश्चन नंबर 10 है। वेयर इज सोमेश्वर फोर्ट सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट चंपारण। सोमेश्वर किला कहां स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। 10 का है सही ऑप्शन ए। ये देखिए, ये है, ये यहां पे है आपका सोमेश्वर किला, ये है सोमेश्वर किला और इसकी ऊंचाई 880 मीटर है और ये पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में ये सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सोमेश्वर पास? तुरी पानी रिवर, कुरी रिवर, हरहा रिवर, गंडक रिवर। सोमेश्वर दर्रे के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? तुरी पानी नदी, कुरी नदी, हरहा नदी, गंडक नदी। तो विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सोमेश्वर पास? तो आंसर इज ए, तुरी पानी रिवर। सोमेश्वर दर्रे के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेवार है? तो वो है तुरी पानी नदी। जरा दर्रा को हम लोग डिस्कस करते हैं। दर्रा हिंदी में और इंग्लिश में पास होता क्या है? तो दर्रा होता है पहाड़ों में नदियों के द्वारा बनाया गया मार्ग। आप ये देखिए, ये नदी का पानी के द्वारा मार्ग बनाया गया है। तो यही देखिए, ये आपका सोमेश्वर दर्रा है और ये सोमेश्वर दर्रा, ये देख रहे हैं, ये पहाड़ है, बीच में से नदी के द्वारा ये मार्ग बना है और यही मार्ग जो है कहलाता है दर्रा, यही कहलाता है पास। ये देख रहे हैं, ये मार्ग है और यही आपका देखिए ये मार्ग है, जल के द्वारा, नदी के जल के द्वारा ये बना है। ठीक है। विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सोमेश्वर पास? तो जैसा अभी हम लोग फोटो में देखें, तुरी पानी नदी, तुरी पानी नदी के कारण सोमेश्वर दर्रे के निर्माण हुए। आपके सोमेश्वर श्रेणी में 2 और दर्रे हैं। एक तो सोमेश्वर दर्रा है ही, याद रखिएगा। दूसरा जो दर्रा है उसको हम लोग कहते हैं भिकनाथोरी दर्रा, उसको कहते हैं भिकनाथोरी दर्रा या भिकनाथोरी पास। क्वेश्चन नंबर 12 आपके भिकनाथोरी पास पे है। विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ भिकनाथोरी पास? तो वो है आपका कुरी रिवर। अभी हम लोग मूवी में देखें कि दर्रा कैसे बनता है, तो उसी तरह दूसरा दर्रा जो सोमेश्वर श्रेणी में है, पहला दर्रा है सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर पास, और दूसरा है भिकनाथोरी दर्रा। और ये किस नदी से बनती है? ये बनती है कुरी नदी, कुरी नदी। तो 12 का सही ऑप्शन है बी, कुरी रिवर। ये है आपका भिकनाथोरी दर्रा। अब चलते हैं तीसरा दर्रा, सोमेश्वर
श्रेणी में तीसरा दर्रा भी है जिसको हम लोग मरबात पास या मरबात दर्रा कहते हैं। विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मरबात पास? तो दैट रिवर इज हरहा रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है सी। मरबात दर्रे के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? तो वो है आपका हरहा नदी। तो 13 का है सही ऑप्शन सी। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दून। दून क्या है? घाटी है। जब लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में एक घाटी होती है, ब्रॉड घाटी, थोड़ा सा चौड़ा घाटी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं दून। जैसे कि उदाहरण आपका देहरादून। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है रामनगर दून पे है कि बिहार में भी दून है। तो विच एरिया ऑफ सोमेश्वर रेंज इज नोन एज रामनगर दून? तो सोमेश्वर श्रेणी का भिकनाथोरी के पास यानी दक्षिण भाग में, उसके दक्षिण भाग में जो है ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है, एक घाटी की तरह है, उसी को हम लोग रामनगर दून कहते हैं। तो विच एरिया ऑफ सोमेश्वर रेंज इज नोन एज रामनगर दून? तो सदर्न पार्ट ऑफ सोमेश्वर रेंज इज नोन एज रामनगर दून, यानी सोमेश्वर श्रेणी का जो दक्षिण भाग है वही है आपका रामनगर दून। तो 14 का सही ऑप्शन है ए। सोमेश्वर श्रेणी के किस क्षेत्र को रामनगर दून के नाम से जाना जाता है? तो वो सोमेश्वर श्रेणी का दक्षिणी भाग को रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ए। ये है आपका रामनगर दून बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, रामनगर दून का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? उच्चतम बिंदु कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रामनगर दून? तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रामनगर दून इज संतपुर और इसकी ऊंचाई है 238 मीटर, 238 मीटर। रामनगर दून का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो वो है आपका संतपुर। संतपुर की ऊंचाई है 238 मीटर, 238 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज दून वैली इन बिहार? देखिए बिहार में दून घाटी भी है। पहले तो याद रखिएगा पहला तक कि सोमेश्वर श्रेणी का दक्षिण भाग है आपका रामनगर दून और रामनगर दून का उत्तर पूर्व भाग, रामनगर दून से यदि आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, उत्तर पूर्व जाएंगे तो वहां एक और घाटी है जो हरहा नदी के द्वारा बनाया गया है और उस घाटी को हम लोग बोलते हैं दून घाटी। तो इसी पे क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज दून वैली इन बिहार? हरहा रिवर वैली, संतपुर, थारू पॉइंट, सोमेश्वर पॉइंट। तो हरहा रिवर वैली इट इज नोन एज दून वैली इन बिहार। निम्नलिखित में से किसे बिहार में दून घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हरहा नदी की घाटी जो कि रामनगर दून से उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उसी को हम लोग दून घाटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है आपका ए, हरहा रिवर वैली या हरहा नदी की घाटी को ही हम लोग बिहार की दून घाटी के नाम से जानते हैं। यही है अब बिहार की दून घाटी, हरहा नदी की घाटी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए ये सब जो घाटी क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ है। यह प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा जंगल हुआ करता था, लेकिन एक खास जनजाति है बिहार में जो इस जंगल को साफ करके कृषि युक्त बनाने का श्रेय इसी जनजाति को जाता है। There is a tribe in Bihar who have created with clearing the jungles and making it fit for agriculture. तो क्वेश्चन नंबर 17, which of the following tribes are associated with तेराई region in Bihar? तो आंसर इज थारू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार में तराई क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो आंसर है थारू जनजाति। इस तरह का क्वेश्चन पिछले बार भी आया था। तो 17 का सही ऑप्शन है सी। ये है आपका जो जंगल क्षेत्र है उसको क्लियर करके कृषि युक्त बनाने का श्रेय यही थारू जनजाति को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है सी। देखिए बच्चों, हम लोग 17 क्वेश्चन, 1 से 17 क्वेश्चन करके सोमेश्वर श्रेणी पे
जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, यानी यदि आप क्लास 1 में गए, क्लास 1 को पास किए, क्लास 2 में गए, क्लास 2 को पास किए, क्लास 3 में गए, तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग सोमेश्वर श्रेणी पे, बीपीएससी लेवल पे, बीपीएससी के पीटी लेवल पे जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना क्वेश्चन संभावित हो सकता है, उसको सीरियली हम लोग करें। और यदि सीरियली सुनिएगा तो आपका नोट्स जो है बिहार ज्योग्राफी का सोमेश्वर श्रेणी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं मैदानी इलाका। हम लोग बिहार के भौगोलिक स्वरूप का एक भाग कर चुके, यानी सोमेश्वर श्रेणी। अब हम लोग चलते हैं उत्तर बिहार के मैदान पे, नॉर्थ बिहार प्लेन्स पे, और क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग ये चालू करेंगे। देखिए बच्चों, ये है आपका गंगा नदी, ये है गंगा नदी, और गंगा नदी के उत्तर में जो समतल इलाका है, जो प्लेन एरिया है, उसी को हम लोग उत्तर बिहार का मैदान कहते हैं। नॉर्थ बिहार प्लेन्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हमारा डिस्कशन जो है नॉर्थ बिहार प्लेन्स पे होगा। और देखिए से बहुत सारी नदियां हैं जिसके कारण उत्तर बिहार का मैदान का निर्माण हुआ है। देयर आर मेनी रिवर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स दैट वी सी टुडे। एक है आपका घाघरा नदी, दूसरा है गंडक नदी, तीसरा है बागमती नदी, चौथा है कमला नदी, फिर कोसी नदी और महानंदा नदी। घाघरा से चालू होता है सबसे पश्चिम में, वेस्ट में घाघरा से चालू होता है और अंत होता है ईस्ट में, एक्सट्रीम ईस्ट में महानंदा। तो चलिए इसके साथ ही आज का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। विच आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स? टू एक्सट्रीम, वेस्ट में तो ये घाघरा नदी है, इसके द्वारा मैदान, तो घाघरा प्लेन्स, और ईस्ट में महानंदा यानी महानंदा का मैदान। तो पूर्व पश्चिम में, सबसे उत्तर बिहार के सबसे पश्चिम में घाघरा का मैदान है और सबसे पूर्व में महानंदा का मैदान है। इसी पे क्वेश्चन है, विच आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स? तो वन इज घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब इसलिए कि ये घाघरा नदी है और ये गंडक नदी है। ये देखिए, ये है आपका गंडक नदी और ये है आपका घाघरा नदी। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। द रीजन बिटवीन टू रिवर्स इट इज नोन एज दोआब। तो ये आपका घाघरा और गंडक दोआब है। तो सबसे पश्चिम में है, उत्तर बिहार प्लेन का सबसे पश्चिम में है, सबसे वेस्ट में है और सबसे ईस्ट में है, सबसे पूरब में है आपका महानंदा, मतलब सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स में। इसी पे क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स? तो घाघरा गंडक दोआब एंड महानंदा बेसिन। तो 18 का है सही ऑप्शन ए। उत्तरी बिहार के मैदान के दो चरम बिंदु कौन से हैं? घाघरा गंडक दोआब और महानंदा घाटी। तो 18 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 19, जो हम लोग उत्तरी बिहार के मैदान की बात कर रहे हैं, नॉर्थ बिहार प्लेन्स की बात कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स? तो इट इज 76,000 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर बिहार के मैदानों का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 76,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ए, 76,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन कौन सी नदियों के कारण उत्तर बिहार का मैदान का निर्माण हुआ? विच ऑफ द रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स? क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ बिहार आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स? घाघरा एंड गंडक, बागमती एंड कमला, कोसी एंड महानंदा, ऑल द ऑप्शंस। तो 20 का है घाघरा, गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। यानी 6 नदियों के कारण, 6 मुख्य नदी हैं जिसके कारण उत्तर बिहार के मैदानी इलाका का निर्माण हुआ है। इसको अपने नोट्स में पॉइंट्स में लिख लीजिएगा। तो 20 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में पढ़ते हैं। बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर बिहार के मैदानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं? तो घाघरा है नंबर 1,
नंबर 2 गंडक है, 3 है बागमती, 4 है कमला और 5 है आपका कोसी और छठा है महानंदा। ये सारी नदियां जो हैं उत्तर बिहार के मैदान के लिए, उसके निर्माण के लिए, उसका जो आज स्वरूप देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर 21 चालू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है चौर का। उसको इंग्लिश में हम लोग इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में चौर। ये है आपका चौर। कॉन्सेप्ट समझिए, ये उत्तर बिहार की विशेषता है, उत्तर बिहार के मैदानी इलाका में विशेषता है। याद रखिएगा, उत्तर बिहार की विशेषता ये है कि जो भी नदी उत्तर बिहार में स्थित है उसके मार्ग में बहुत परिवर्तन होता है। पश्चिम से पूरब, पूरब से और पूरब चले जाती है, पूरब से पश्चिम चले जाती है। हम लोग अगले टेस्ट में उत्तर बिहार मैदानी इलाका को जरा विस्तार में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से मार्ग का परिवर्तन होता है। और इससे क्या होता है कि एक जगह जहाँ हल्के पानी का क्षेत्र होता है उसी को हम लोग चौर कहते हैं। मत्स्य पालन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौर होता क्या है, देखिए, ये पानी आप देख रहे होंगे बहुत हल्का लग रहा है, देखने में भी ये बहुत हल्का लग रहा है। क्या था कि पूरे क्षेत्र में पूरा पानी था, ये नदी यहाँ से बहती थी। ये हम लोग पास्ट की बात करें, पूर्व में तो काफ़ी नदी यहाँ से बहा करती थी। अब नदी जो है, नदी का जो आपका मार्ग है, नदी का मार्ग घिसक के इधर आ गया। अब ये जो पुराना मार्ग है, पुराना मार्ग में कम पानी रह गया और ये कम पानी का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कम पानी का क्षेत्र जो है ये मछली के लिए, मत्स्य पालन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे वनस्पति भी प्राकृतिक रूप से, कोई कम पानी है तो जल की जो भी वनस्पति है, पेड़ पौधे, जो मछलियों के खाद का भी काम करता है, ये सब यहाँ पे होने लगता है। इसी इलाका को हम लोग चौर कहते हैं। ये होता क्यों है कि पहले तो पूरा आपका पूरा इलाका में ये आपका पानी था क्योंकि नदी बहती थी। अब नदी है यहाँ से मार्ग परिवर्तन करके दूर चले गई, तो दूर चले गई तो बचे हुए पानी कम है और इसी को हम लोग चौर कहते हैं। तो मार्ग, नदी के मार्ग परिवर्तन से ये चौर होता है। तो इसी पे क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव चौर्स इन द नॉर्थ पोर्शन ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन? प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, प्रेजेंस ऑफ ग्रेवल्स, प्रेजेंस ऑफ स्वैम्प एरिया एंड ऑल द ऑप्शंस। तो प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, चूंकि पहले यहाँ नदी बहा करती थी, अब नदी नहीं है, अब कम पानी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं और ये खाद्य पदार्थ का काम करती है मछलियों के लिए। तो मत्स्य पालन का एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, स्रोत है। बिहार गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। तो उत्तर बिहार के मैदान के उत्तरी भाग में चौर क्यों होता है? भूजल की उपस्थिति, बजरी की उपस्थिति, दलदल क्षेत्र की उपस्थिति, सभी विकल्प। तो भूजल की उपस्थिति के कारण उत्तर बिहार के मैदान के उत्तरी भाग में हम लोग चौर देखते हैं। तो 21 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ महानंदा प्लेन? महानंदा के मैदान की पश्चिमी सीमा क्या है? चलिए देखिए, जब हम लोग मैप देख लें इस पे कि ये देखिए, ये महानंदा की मैदान है, ये आपका महानंदा का मैदान है, ये है आपका महानंदा का मैदान। और पूछा क्वेश्चन में ये है कि इसकी पश्चिमी छोर क्या है? तो इसकी पश्चिमी छोर कौन बना रही है? ये कोसी की नदी बना रही है। तो ये महानंदा का मैदान है। अररिया हो, पूर्णिया हो, ये सब जगह है, किशनगंज हो, ये सब महानंदा के मैदानी इलाके में आता है, महानंदा प्लेन्स में आता है। और इसका पश्चिमी छोर क्या है? कोसी नदी। तो पश्चिमी छोर इसका कोसी नदी है। तो वही क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ महानंदा प्लेन? तो कोसी रिवर। महानंदा के मैदान की पश्चिमी सीमा क्या है? तो कोसी नदी। 22 का सही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर महानंदा प्लेन्स? महानंदा का मैदान जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज की इलाका बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में क्या क्या सही है? ऊपरी भाग
दलदली है। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा है, आपका जो है नीचे भूजल भी है, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स भी है, तो ये क्षेत्र दलदली हो जाता है। और इसके किनारे का भाग जो है ऊंचा है। महानंदा मैदान की एक खासियत है कि द ब्रिम पोर्शन इज हाई, इसकी कगारी भाग ऊंचा है। और सिल्ट, चिकनी मिट्टी जैसा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, तो सिल्ट की उपस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन डी यानी सभी विकल्प। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कोसी के मैदान पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न लिमिट ऑफ कोसी प्लेन? निम्नलिखित में से कौन कोसी के मैदान की पश्चिमी सीमा है? अब देखिए, नदी के कारण ही आपका मैदानी इलाका बनता है। तो जिस तरह से आप देखिए कि ये महानंदा नदी के कारण महानंदा का मैदानी इलाका बना, तो इसकी पश्चिमी छोर कोसी है। अब कोसी की पश्चिमी छोर कौन सा है? तो वो है आपका कमला नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न लिमिट ऑफ कोसी प्लेन? तो वह है कमला रिवर प्लेन। निम्नलिखित में से कौन कोसी के मैदान की पश्चिमी सीमा है? तो कोसी मैदान, इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि आपका कोसी के मैदान के पश्चिम में स्थित है कमला नदी का मैदान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फॉल ज्योग्राफिकली अंडर कोसी प्लेन? निम्नलिखित में से कौन सा जिला भौगोलिक रूप से कोसी के मैदान के अंतर्गत आता है? अब हम लोग देख रहे हैं कि कोसी का मैदान, तो कोसी के मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, कौन कौन सा जिला आता है? तो पहला जिला आता है सुपौल, दूसरा जिला आता है सहरसा, तीसरा जिला आता है मधेपुरा, और चौथा जिला आता है मधुबनी, और पांचवा दरभंगा का कुछ हिस्सा, दरभंगा जिला का कुछ हिस्सा। तो बात किया जाए कि कोसी के मैदानी इलाके में कौन कौन सा जिला है, तो सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, मधुबनी है, और दरभंगा का कुछ भाग है। तो 25 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। तो देखिए बच्चों, हम लोग बिहार का भौगोलिक स्वरूप शुरू किए, भौगोलिक स्वरूप, और भौगोलिक स्वरूप में हम लोग सोमेश्वर श्रेणी से स्टार्ट किए। सोमेश्वर श्रेणी 17 नंबर क्वेश्चन में ख़त्म हो जाता है। फिर 18 से हम लोग उत्तरी बिहार का मैदान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कोसी मैदानी इलाका का शुरुआत किए। इसके बाद आपका ज्योग्राफी सेक्शन फिर होगा टेस्ट सीरीज 33 में। टेस्ट सीरीज 33 के सेक्शन बी में हम लोग उत्तरी बिहार का मैदान कंप्लीट कर लेंगे, और दक्षिणी बिहार का मैदान यानी चंदन मैदान से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से यदि हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं, और इस तरह से यदि आप क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे, तो जितना भी संभावित क्वेश्चन होता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग सब कोई व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, फिर भी कोई डाउट होता है तो हम उसके लिए PDF या फिर एक और वीडियो बना देंगे, PDF भी दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे, और एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।